हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस और किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को हम किस तरह से इंटू करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो सुनना, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो, जैसे हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स हैं, लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, आर टू मैट्रिसेस। ये देखो ए प्लस बी कब पॉसिबल होगा, उसके लिए पहली कंडीशन ये है कि ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए प्लस बी is possible only when the order of both A and B are same. The order of both A and B are same. ठीक है, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन ये है कि ए प्लस बी तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, जब ए और बी दोनों का ऑर्डर सेम है तभी ए प्लस बी पॉसिबल होगा। ठीक, अब देखो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे फिर हम, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो, जैसे ए मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 4 0 एंड बी कोई अदर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर भी सेम होना चाहिए 2/2 का। ठीक है, 5 0 3 6। सपोज ए कोई ए और बी मेरे पास दो मैट्रिक्स है। ठीक, तो अगर मैं ए प्लस बी निकालूं तो देखो सबसे पहले ऑर्डर तो दोनों का सेम है ना, तो ए प्लस बी निकालने के लिए 2 3 4 0 प्लस 5 0 3 6। ए प्लस बी जब निकालते हैं तो करते क्या हैं, ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ए के एलिमेंट को बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड कर देंगे। देखो जैसे 2 लिखा मैंने, A112 है, इसका A11 कितना हो गया 5, तो 2 5 के साथ ऐड हो जाएगा, 3 0 के साथ ऐड हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ठीक है, 4 + 3, अरे इस यहाँ पे 0 + 6, 0 + 6। ठीक है, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 + 5 7, 3 + 0 3, ये 7 और ये आपका 6, ये आया आपका ए प्लस बी। इस तरीके से हम ए प्लस बी निकालेंगे। और दूसरी चीज़ ध्यान रखना, ए प्लस बी का ऑर्डर, देखो ए प्लस बी का ऑर्डर भी वही होगा जो ए और बी का ऑर्डर था हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम ए और बी का ऑर्डर लिखेंगे। देखिए, ठीक इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें भी सबसे पहली कंडीशन वही रहेगी, दो मैट्रिक्सों का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक लेते हैं एग्जांपल, उसके थ्रू सीखते हैं। ठीक है, देखो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 5 2 4। इसी प्रकार से अगर बी कोई अदर मैट्रिक्स ले लूँ मैं 2 1 0 3, अगर हम a माइनस बी निकालेंगे तो देखो क्या करेंगे, a के एलिमेंट में से b के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो पहले a लिखा मैंने 3 5 2 4 माइनस मैट्रिक्स b है मेरे पास 2 1 0 3। अगर मैं इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दूं तो देखो 3 - 2 और यहाँ पे 5 - 1 और नीचे 2 - 0 और इसी प्रकार से 4 - 3। तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या आया हमारे पास, 3 - 2 1, 2 - 0 2, 5 - 1 4 और 4 - 3 1। ठीक है, ये आया मेरे पास a माइनस बी। और एक चीज़ ध्यान रखना, a माइनस बी का ऑर्डर भी वही होगा जो a और b का ऑर्डर था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मैट्रिक्सों का, किसी भी दो मैट्रिक्सों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखा था। ठीक है, बढ़ते हैं अगली चीज, बात करते हैं डियर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। ठीक है,
लेट हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, लेट ए इक्वल टू 3 4 2 5 0 1, कोई मैट्रिक्स है, बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो एंड के इज एनी स्केलर, एंड के इज एनी स्केलर, एनी स्केलर, ठीक है। तो जब हम के ए निकालेंगे, के मतलब मैट्रिक्स ए का किसी स्केलर के से मल्टीप्लिकेशन, तो के इंटू मैट्रिक्स ए कितना है 3 4 2 5 0 1। देखो के ए ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं, इस स्केलर से मैट्रिक्स के सारे एलिमेंटों को हम इंटू कर देते हैं। जैसे 3 को इंटू पहली रो को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 3k, फिर 4k, फिर 2k। इसी प्रकार से सेकंड रो को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k, 0k मतलब 0, ठीक। अगला फिर k, ठीक। कुल मिला के इसमें किसी भी स्केलर से अगर मैट्रिक्स को इंटू करते हैं तो हम सारे के सारे एलिमेंटों को वहाँ पे इंटू करेंगे, ठीक है। ये आया हमारे पास के ए, ठीक। अब एक चीज़ गौर करना, देखो के ए जो आया मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर भी कितना होगा, जो ए का ऑर्डर था, ठीक है। ए का ऑर्डर कितना था 2/3, इसका ऑर्डर भी कितना है 2/3। तो कभी भी ध्यान रखना के ए का ऑर्डर भी वही होगा जो ए का ऑर्डर था, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ के ए विल बी सेम एज द ऑर्डर ऑफ ए। तो इस तरीके से हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे अगली चीज, प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। चलो यहाँ पे दो मैट्रिक्सों की बात करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, आर टू मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं कि ए इंटू बी कब पॉसिबल होगा, ठीक है। ए बी कब पॉसिबल होगा, ए बी इज पॉसिबल व्हेन देखो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक है। मतलब ए बी तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज इक्वल होंगे, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए मतलब पहला वाला मैट्रिक्स किसके इक्वल होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, ठीक। तभी हम क्या बोलेंगे ए डॉट बी, ए इंटू बी तभी पॉसिबल होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं बी इंटू ए की बात करूं, तो बी ए इज पॉसिबल only when नंबर ऑफ, अब पहले वाला कौन सा मैट्रिक्स हो गया बी, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, ठीक है। तो आप कभी भी ध्यान रखना दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज इक्वल हो, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को एक एग्जांपल की थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई एक मैट्रिक्स है ए 2 4 3 1 एंड बी इक्वल टू 2 4 6 1 3 5। देखिए यहाँ पे a इंटू बी पॉसिबल है ही नहीं, इसको चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर मैं a इंटू बी की बात करूँ तो मेरे पास पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे वाले के रोज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहले वाले में कॉलम कितने हैं 2 कॉलम, दूसरे वाले में रो कितने हैं 2 रोज। तो यहाँ पे a इंटू बी पॉसिबल है, ठीक है। और ध्यान रखना देखिए a का ऑर्डर है 2/2 और b का ऑर्डर है आपका 2/3, ठीक है। ये दोनों पॉसिबल कब होगा, जब ये अंदर वाली चीज कॉमन होगी, मतलब पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे वाले के रोज इक्वल होंगे, ठीक है। तभी a इंटू बी पॉसिबल होगा, मतलब दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ठीक। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा ए बी, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 2/3,
ठीक है। यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 2/3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, दो मैट्रिक्स को हम सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो तभी पॉसिबल होगा पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रोज इक्वल होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, और प्रोडक्ट के बाद देखो जो मैट्रिक्स का आएगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक, ये तो रही कि पॉसिबिलिटी की बात, कब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। ठीक, अगर मैं यहाँ पे b इंटू ए की बात करूँ तो इसके लिए देखो पहले वाले मैट्रिक्स बी के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स ए के रोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फिर अगर मैं यहाँ पे पहले वाले का ऑर्डर लिखूँ, बी का तो 2/3 है। ठीक, और ए का ऑर्डर यहाँ पे 2/2 है। ठीक है, देखो अंदर वाली चीज़ कॉमन नहीं आ रही ना, ये मतलब पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे वाले के रो इक्वल नहीं है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, बी इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा ऐसे केस में। आई बात समझ में? ठीक, चलिए देखते हैं क्वेश्चन और यहाँ से समझते हैं कि दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन हम किस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है इफ़ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दे रखी है एंड बी इक्वल टू दूसरी मैट्रिक्स, देन फाइंड ए बी एंड बी ए, मतलब ए बी और बी ए दोनों ही निकालना है हमने इसमें। ठीक है, तो देखो जब मैं ए बी निकालूंगा तो ध्यान देना किस तरीके से ए बी को निकालने हैं। ठीक है, तो पहले तो समझो कि ए बी पॉसिबल होगा नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो 1 3 5 और 2 1 0, और बी मैट्रिक्स कितना है 2 1 3 3 1 2 और 1 0 5। देखो ए बी यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि देखो पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे वाले के रोज इक्वल हैं। ठीक है, पहले वाले का ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स ए का 2/3 और दूसरे वाले का कितना है 3/3। ठीक, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि देखो ये चीज़ कॉमन है। ठीक, पहले वाले के कॉलम दूसरे वाले के रो इक्वल है। ठीक है, पॉसिबल है। और यहाँ से जो मैट्रिक्स आएगा ए बी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फिर 2/3, तो 2/3 उसका ऑर्डर होना है। ठीक है, तो देखो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। 2/3 का मैट्रिक्स होना है ये। देखो कैसे इंटू करोगे आप। ठीक, सबसे पहले आपने चलना है पहली रो में। ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स में रो को देखना है, यहाँ कॉलम्स को। ठीक, तो किस तरीके से करेंगे, पहली रो ऑल कॉलम्स। ठीक है, फर्स्ट रो ऑल कॉलम्स, पहली रो सारे के सारे स्तंभ है। ठीक, फर्स्ट रो ऑल कॉलम। तो देखो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इंटू होंगे। हाँ, बीच में आएगा प्लस, 1 से 2 को इंटू करेंगे कितना आएगा 2, बीच में आएगा प्लस, बिल्कुल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। यहाँ रो में चलना है, यहाँ कॉलम में चलना है। 3 इंटू 3 9 प्लस 5 इंटू 1 5। ठीक है, क्या पहली रो पहला कॉलम हो गया ना, कोई भी एलिमेंट छूटा तो नहीं, तो पहला रो पहला कॉलम हो गया। ठीक है, पहली रो को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सारे के सारे कॉलम ना आ जाए यहाँ पे। ठीक है, पहली रो पहला कॉलम हो गया, अब पहली रो दूसरे कॉलम में चलते हैं। 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 0 0। ठीक है, पहली रो दूसरी कॉलम भी होगी। हाँ, अब हमने पहली रो को तो तब तक नहीं छोड़ रहे हैं जब तक सारे कॉलम ना हो जाए। ठीक, अब थर्ड कॉलम की बारी है, तो 1 इंटू 3 3, बीच में आएगा प्लस, 3 इंटू 2 6, बीच में आएगा प्लस, 5 इंटू 5 25। ये हो गया आपका। ठीक है, अब पहली रो का काम हो चुका है। ठीक, तब जाके बढ़ेंगे अगली रो में, नेक्स्ट रो सेकंड रो, इसको भी तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक सारे कॉलम ना आ जाए। ठीक, तो पहली दूसरी रो दूसरे पहले कॉलम में चल रहे हैं, तो 2 2 जा 4, बीच में आएगा प्लस, 3 1 जा 3 प्लस, ये 0 हो गया आपका। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम हो गया, अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 1 1, बीच में आएगा प्लस, फिर 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसी दूसरी रो तीसरा कॉलम, 2 इंटू 3 6, बीच में आएगा प्लस, 1 इंटू 2 2 प्लस 0 इंटू 5 0। ठीक है, इस तरीके से हम इंटू करेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक, इसमें शुरुआत में गलतियां भी बहुत होती हैं। ठीक है, एक आध बार आप करोगे तो फिर आपको समझ में आने लग जाएगा अच्छे से। ठीक है, ये मैट्रिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। बस इसके बाद आपने इसको सीधे सीधे ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 + 9 11, 11 और 5 16, ये हो जाएगा 3 और 4 6 + 3 9, 9 और 25 34। ठीक, ऐसे 7, अगला एलिमेंट 3 और ये हो गया आपका 8। ठीक है,
देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैट्रिक्स ए बी आया मैंने बताया था उसका ऑर्डर कितना होगा 2/3। देख सकते हैं इसका ऑर्डर कितना है 2/3। ठीक है, इस तरीके से हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बस इसमें से ध्यान देना कि पहली रो सारे के सारे कॉलम, ठीक, फिर दूसरी रो सारे के सारे कॉलम, ठीक। रो को तब तक नहीं छोड़ना है जब तक सारे कॉलम ना आ जाए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बिल्कुल इंटू होंगे। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है हम 1 से इंटू करने वाले करते हैं पहले कॉलम को, ठीक। ऐसा नहीं करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे 1 से 2 को, 3 से 3 को, 5 से 1 को, फिर ऐसे दूसरे कॉलम में चलेंगे तो 1 से 1 को, 3 से 1 को, 5 से 0 को, ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंटों को। ठीक है, इस तरीके से आप इंटू करेंगे मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बी ए निकालूं तो मेरे पास पहले वाले मैट्रिक्स बी के कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स ए के रोज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, देखो भी यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं बी की बात करूँ तो उसका ऑर्डर है 3/3, लेकिन ए का ऑर्डर कितना है 2/3। देखिए यहाँ पे पहले वाले के कॉलम्स और दूसरे वाले के रोज इक्वल नहीं है, तो इसलिए बी इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा। कारण क्या लिखेंगे, बी ए इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल because number of columns of B does not equal to number of rows of A। ठीक है, सीधा सीधा ये कारण रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसलिए B इंटू ए पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई बात समझ में, इस तरीके से हम इंटू करेंगे दो मैट्रिक्सों का। ठीक, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, देखिए यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ, एक लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ मैं नोट में। देखिए ए बी की वैल्यू तो इतनी आई है यहाँ पे, लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना आपने, जब a प्लस बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाता है, b प्लस ए के, ये अंडर एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव। अगर ए बी इंटू बी ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए तो कम्यूटेटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्योंकि देखो ए बी और बी ए इस क्वेश्चन से यहाँ पे प्रूफ हो रहा है इक्वल नहीं आ रहे, तो इसलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है हमेशा। ठीक है, और दूसरी चीज़ लेकिन एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो दो चीज़ें यहाँ पे दिमाग में रखना। देखिए कभी अगर a प्लस बी निकालते हो किसके इक्वल आ जाता है, b प्लस ए के। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम्पल को लेके चलें, बस उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का। ठीक, ए और बी का, तो a प्लस बी निकालेंगे आप, फिर b प्लस ए बी निकालेंगे, तो देखिए दोनों इक्वल आएंगे कभी भी। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ से आप देख सकते हैं एग्जाम्पल से। ठीक है, तो ये था आपका एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन ऑफ 3.2।